राहु केतु नवंबर 2023 से करेंगे बड़ा धमाका। वृषभ राशि, राहु केतु आपकी दुनिया पलट देंगे। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु केतु के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में, क्योंकि साल 2023 का बड़ा ट्रांजिट 30 अक्टूबर 2023 को होने जा रहा है। राहु देव मंगल की राशि मेष से निकलकर बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। वही केतु देव तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर करेंगे। आपको स्पष्ट कर दें कि राहु केतु की अपनी स्वयं की कोई राशि नहीं होती, लेकिन इनका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर देखने को मिलता है। राहु को आकस्मिक घटनाओं का, इन्वेंशन का, साथ ही टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ अमीरी का भी कारक कहा जाता है। चोरी, भय, जेल यात्रा, आकस्मिक धन लाभ, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सभी चीज़ों को राहु से जोड़कर देखा जाता है। जितनी भी इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं उसमें राहु का प्रभाव होता है। फोटोग्राफी हो गया, है ना, ऑनलाइन के जितने भी कार्य हो गए। लेकिन केतु के यदि हम बात करें तो राहु से ठीक विपरीत होते हैं केतु। केतु का जो स्वभाव होता है बहुत ही विस्फोटक होता है। साथ ही केतु आध्यात्मिक प्लैनेट माने जाते हैं। ऐसे में जब राहु केतु का ट्रांजिट आपके 12वें भाव से निकलकर राहु 11th हाउस में आएंगे और केतु की स्थिति जो रहेगी वो आपके 6th हाउस से निकलकर और पंचम भाव में जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए ये किस प्रकार के परिणाम देंगे। देखिए, बड़े ध्यान से अब इस वीडियो को आप समझिएगा। आपकी राशि वृषभ हो सकती है या आपका लग्न वृषभ होगा, तो भी यह राशिफल आपके लिए अप्लीकेबल होगा। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु, विशेष तौर पर राहु को कहा जाता है कि जब भी किसी जातक की जन्म पत्रिका के तीसरे, छठवें, 9वें, 10वें या 11वें भाव में राहु होते हैं तो ये शुभ परिणाम देते हैं। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि जो राहु का प्रभाव है वह आपके लिए अब 11th हाउस में रहने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके लिए बहुत सारी चीज़ों में राहु केतु यहाँ पर शुभता देने का कार्य करने जा रहे हैं। आपके जीवन में कुछ बड़े डिसीजंस आप लेंगे और कुछ बड़े परिवर्तन भी आपके साथ में होने जा रहे हैं। देखिए, राहु देव 12वें भाव में जब गोचर कर रहे थे तो 12वां भाव जो होता है ना वो खर्चे का होता है। और राहु यहाँ पर क्या है कि राहु अच्छा प्लेनेट नहीं माना जाता, इसलिए जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक हैं पिछले 18 महीनों में आपके खर्चों में बहुत ज़्यादा अधिकता रही। और हमने कहा कि राहु और शनि दोनों को अगर देखा जाए तो इन्हें नशे का भी कारक कहा जाता है। और 12th हाउस आपका बेडरूम होता है, तो बेडरूम की लड़ाइयाँ आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। साथ ही आप बहुत ज़्यादा अनर्गल खर्चे करने लगे। बहुत सारे वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के जीवन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आप बढ़े, शराब नशे के सेवन की तरफ बढ़े, ये स्थितियां रहीं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो जो आपका मैरिटल लाइफ रहा उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम रही। हमने कहा ना कि 12th हाउस आपका बेडरूम होता है, लेकिन अब 11th हाउस में आएंगे तो सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक हैं उनके हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी वह समस्या दूर होगी। और साथ ही आपको जो डिप्रेशन, चिंताएं बनी हुई थी आपके जीवन के अंदर, उससे भी आप बाहर निकलने वाले हैं। खर्चों में आपको कमी देखने को मिलेगी। 11th हाउस में राहु देव के आने की वजह से आपके लिए धन लाभ के बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। आकस्मिक धन लाभ के भी योग आपके लिए बन रहे हैं। वही 11th हाउस से अगर हम देखें तो इसे सोशल सर्कल का भी भाव कहा जाता है। ऐसे में जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक हैं इन 18 महीनों में, यानी कि 30 अक्टूबर से लेकर मार्च 2025 तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो सामाजिक कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही किसी सामाजिक संगठन के द्वारा आपको मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनसे भी आपको लाभ मिलेगा। जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया से जुड़कर काम कर रहे हैं, यानी इंटरनेट से जुड़ा हुआ कार्य, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कार्य, जिसमें कि लोगों यानी पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी कार्य होंगे उसमें आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। इसके साथ आपको स्पष्ट कर दें कि वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए नए व्यवसाय करने के भी अवसर यहाँ पर राहु केतु देव लेकर आने वाले हैं। विशेष तौर पर आपके लिए 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ें बहुत बेटर काम करेंगी, यानी कि आपके लिए आपकी माता जी के हेल्थ में सुधार आएगा। आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होने वाली है। मई 2024 से पहले पहले भूमि भवन वाहन के भी आपके लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होगी अगर आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले हैं। साथ ही अगर देखा जाए
तो यहाँ पर रेंटल इनकम प्राप्त करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। वही ट्रांसपोर्ट से जुड़े कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। अगर काफ़ी लंबे समय से आपकी कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई थी तो उसमें भी आपको सुविधा देखने को मिलेगी। तो मई 2024 के बाद अगर देखा जाए तो थोड़े से ऑप्शन आपके लिए कम हो जाएंगे। तो अगर आप कोई भी प्लाट, कोई भी मकान लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी योग बन है, आप बिल्कुल आगे बढ़ें। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए राहु का जो पंचम दृष्टि है राहु की, वो आपके थर्ड हाउस में पड़ रही है। हालांकि यहाँ पर कर्क राशि आ रही है, लेकिन हमने कहा कि ये थर्ड हाउस पर दृष्टि डाल के आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि कराएंगे, और साथ ही आपके लिए ये छोटी मोटी यात्राओं के भी योग बनाएंगे। आप किसी भी प्रकार के कार्य व्यवसाय से हैं, आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो कि यात्रा से जुड़ा हुआ है, आपको एक शहर से दूसरे शहर जाकर अपना बिजनेस करना होता है, या आप नौकरी कर रहे हैं, ट्रेवल एजेंट हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए गोल्डन पीरियड आ रहा है। इन 18 महीनों में कुछ बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही जो लोग किसी भी प्रकार से मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हैं, आप किसी भी फील्ड की मार्केटिंग कर रहे हो, आपको बहुत अच्छे बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हालांकि छोटे भाई बहनों के साथ में थोड़ा संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेटर स्थिति आपके लिए रहेगी। इसके साथ में अगर देखा जाए तो जो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले जातक हैं, यहाँ पर अगर आप संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं या संतान की आप प्लानिंग करना चाहते हैं, उसके लिए मई 2024 के बाद से आपके लिए बेहतर योग बनेंगे। यानी 5 मई 2024 के बाद से लेकर दिसंबर 2024 तक का टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति का योग दिखाई देता है, आपके संतान की प्रगति होती हुई नजर आ रही है। संतान के करियर से जुड़ा हुआ कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होने वाला है, तो ये स्थिति बहुत बेटर रहेगी। यदि आप स्वयं वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक हैं तो देखिए, नवंबर से लेकर अप्रैल 2024 का जो टाइम पीरियड होगा, अगर आप विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रयास ज़्यादा करना पड़ सकता है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। या सडन आप अपनी पढ़ाई में कुछ बड़े निर्णय लेकर कुछ चेंज करने वाले हैं, ऐसी स्थिति रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि केतु देव जिस भाव में बैठते हैं ना, उस भाव में कहीं ना कहीं से ये उस भाव से रिलेटेड चीज़ों में ये डिटैच करते हैं व्यक्ति को। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका पढ़ाई में बहुत अच्छा मन नहीं लगेगा। लेकिन ये स्थिति अप्रैल तक ही रहेगी। अप्रैल के बाद आपके लिए परिस्थितियां बेहतर होंगी, जहां से आप एक बार पुनः अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता, कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता, यहाँ पे आपके लिए बहुत बेटर टाइम रहेंगे। जो लोग प्रेम संबंधों के अंदर हैं उनके लिए यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि नए प्रेम संबंध आपके लिए बनते हुए नजर आएंगे। कुछ गुप्त बातें आपके सामने निकल कर आ सकती हैं। अगर आप काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप में चल रहे हैं तो नवंबर से लेकर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे राहु केतु। हालांकि मई 2024 से आपके लिए बेटर योग बनेगा। अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्या इस वर्ष कोई योग बनते हैं, या राहु केतु का जो ट्रांजिट है यह आपको सफलता देगा, 100% देगा। 1 मई 2024 के बाद से आप बढ़ें आगे, आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में लगातार आपके परेशानी चल रही थी, जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक हैं, या तो आप पति पत्नी के बीच में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल रहा था, या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाद विवाद चल रहे थे, तो अब धीरे धीरे करके परिस्थितियां आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। हालांकि आप देखेंगे कि यहां पर मई 2024 तक जो स्थितियां गड़बड़ हुई हैं उनको धीरे धीरे करके आप सुधार देखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि रातों रात कोई बहुत बड़ा चेंज आपके लिए हो जाए। तो ये परिस्थितियां आपके लिए जीवन साथी के साथ में रिलेशंस को लेकर धीरे धीरे सुधार आएगा, और आप देखेंगे कि अप्रैल आते आते परिस्थितियां बहुत बेटर हो जाएगी और आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता मिलेगी, जीवन साथी की प्रगति होगी। हालांकि आपको नवंबर से लेकर अप्रैल तक थोड़ा सा क्या होगा ना कि जो जीवन साथी का नेचर होगा वो डोमिनेटिंग नेचर रहेगा, जीवन साथी आपकी बातों को सुनेंगे नहीं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई देती है। हालांकि बिजनेस के मामले के लिए टाइम बहुत ही अच्छा आया हुआ है। 11th हाउस के अंदर राहु आकर आपके काम कारोबार में वृद्धि कराने का काम करेंगे, बिजनेस से आपको लाभ दिलवाएंगे, कोई बड़ी डील आपको प्राप्त हो जाएगी, कुछ वरिष्ठ लोगों के साथ में मिलने का आपको अवसर प्राप्त होगा, जिसका फायदा आपको बिजनेस में देखने को मिलेगा। और जो लोग इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए या टेक्निकल कोई भी पार्ट आप बेचने का काम करते हैं, इसके अतिरिक्त आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप चलाते हैं, तो यहाँ पर चीज़ों की तो यहाँ पे आपको लाभ मिल रहा है, यहाँ पे कोई निगेटिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही ऐसा भी होगा कि जो लोग वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले अपना जो बिजनेस है उसको आप अभी ऑफलाइन कर रहे थे ना, तो उसको ऑनलाइन की तरफ आप लेके जाएंगे और उसमें आप अच्छा बेनिफिट कमाएंगे, बहुत अच्छी परिस्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। हालांकि यदि देखा जाए तो आपके करियर के मामले के लिए भी समय बहुत अच्छा है। अब आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा। यदि आपके पास में नौकरी नहीं है तो नई नौकरी की संभावनाएं बनेंगी। आप यदि प्रयास करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं
काफ़ी लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे प्रमोशन के लिए, तो प्रमोशन आपको मिल जाएगा। बट एक बात का ध्यान आपको अवश्य रखकर चलना है कि कोई भी चीज़ें आपके लिए सडन नहीं होने जा रही हैं। टेक्नोलॉजी, आईटी का फील्ड, इस सेक्टर्स में आपको लाभ अवश्य मिल रहा है, नौकरी में अच्छा लाभ मिल रहा है, लेकिन आप सडन करना चाहेंगे, अचानक से कोई चीज़, बहुत बड़ी चीज़ आपके हाथ लग जाए, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता है। हालांकि लाभ आपको मिल रहा है, थोड़ा सा कार्यस्थल पर जो अभी की आपकी मेहनत है वो आगे चल के 2024 में जून के बाद आपके लिए देखने को मिलेगी, तो वहां पर भी लाभ होगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, कोई नौकरी में चेंज करना चाहते हैं, तो आपको 2023 में चेंज नहीं करना है, आप मई तक वेट कर लें। 2024 जैसे ही अप्रैल का महीना बीतेगा आप आगे बढ़ सकते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। धन की स्थिति पहले से बहुत बेटर हो जाएगी, अनर्गल खर्चे आपके रुकेंगे, जो आप गलत संगति में पड़े हुए थे उस गलत संगति से भी आप बाहर निकलेंगे। तो ये स्थिति मुझे वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए दिखाई दे रही है। राहु केतु का यह ट्रांजिट आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव लेकर आ रहा है, धन लाभ होगा, कुछ चीज़ें बेहतर होंगी आपके लिए। अभी तक जो परेशानियां थी, जो तनाव था, निद्रा की समस्या थी, तो इन समस्याओं से आप बाहर जरूर निकलेंगे। बेडरूम की लड़ाई अब आपकी खत्म होने वाली है। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अब हम बात करेंगे उन 2 वस्तुओं के बारे में जिनको आपको रखना है। देखिए, यदि आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले हैं तो सबसे पहले तो अपने बेडरूम को आप ठीक कीजिएगा, क्योंकि सेकंड हाउस, 11th हाउस जो होता है ना, ये सेकंड मैरिज को भी इंगित करता है। ऐसे में जो लोग सेकंड मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ में बेडरूम से अपने जितने भी नीले रंग के अगर पर्दे लगे हों उनको आप साइड कर दें, बाहर कर दें। अपने बेडरूम में कोई भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक के सामान ना रखें, अन्यथा ये राहु आपको निगेटिव परिणाम देगा। दूसरी स्थिति क्या करना है कि देखिए, ये जो टाइम फ्रेम होगा यहाँ पर आपके पास में पैसा कुछ आने वाला है और बहुत अच्छे तरीके से आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा ईगो से आपको बचना है, क्योंकि राहु का एक स्वभाव होता है कि जितनी तेजी से आपको चीज़ें देंगे उतनी तेजी से ये चीज़ों को छीन ले जाएंगे। तो इसका ध्यान रखें। पहला उपाय क्या करना है, पहला उपाय ये कीजिए कि आपको 200 से 250 ग्राम जौ ले लेना है, यानी कि 200 से 250 ग्राम आपको जौ लेना है। शुक्रवार के दिन आप खरीद लीजिए मार्केट से। रात्रि के समय आपको कच्चा दूध लेना है और उस दूध में आपको इस जौ को डाल देना है, यानी भिगो दीजिए। रात्रि के समय उसको अपने सिरहाने रखें, कोशिश कर सकें कि बेडरूम के मतलब बेड के नीचे रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसको रखने के बाद शनिवार के दिन आप सुबह सुबह नहा धुलकर और किसी भी पानी वाली जगह पर चले जाएं, वहां पर जाकर उसको प्रवाहित कर दें। इस उपाय को आप एक बार करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं, धन की समस्या है, नौकरी की समस्या है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसको आप प्रत्येक महीने यानी 3 महीने लगातार एक बार आप कर लें। दूसरा उपाय क्या करना है कि अपने जीवन में आपको विशेष तौर पर जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले हैं, चमड़े के शूज इस्तेमाल ना करें, बेल्ट इस्तेमाल ना करें, अन्यथा आपके लिए प्रॉब्लम होगी, है ना। विशेष तौर पर पारिवारिक जीवन में समस्या आएगी। दूसरी स्थिति ये है कि आपको करना क्या है, आपको समुद्री जल लेना है। समुद्री जल, अगर आप समुद्र के किनारे रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है कि एक छोटी सी शीशी लेकर उसमें आपको भर देना है ना, और उसको अपने साथ में कैरी करें। दूसरी स्थिति क्या करना है, एक चीज़ और आप कर सकते हैं। समुद्री जल नहीं है तो जो खड़ा नमक होता है उसको आप गंगा जल में भिगो दें, वो समुद्री नमक के जैसा खारा हो जाएगा। उसके बाद उसको आप डिब्बी में भरकर अपने पास में रखें। ये उपाय आप करें, जरूर राहु केतु आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। दी गई जानकारी पसंद आए तो